पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन के साथ तनाव को लेकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने सेना को शुक्रवार को आगाह किया। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत को LAC की स्थिति को हल्के में नहीं लेना चाहिए। किसी भी दुस्साहस का जवाब देने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। एक विचारक संस्था के कार्यक्रम में अपने संबोधन में जनरल रावत ने कहा कि इसी के साथ भारत को किसी भी दुस्साहस के लिए तैयार रहना चाहिए और जैसा उसने पूर्व में किया उसी तरह की प्रतिक्रिया देनी चाहिए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, मैं यही कहूँगा कि अपनी निगरानी बढ़ाइए, तैयार रहिए, चीज़ों को हल्के में मत लीजिए। हमें किसी भी दुस्साहस और उस पर प्रतिक्रिया के लिए भी तैयार रहना चाहिए। हमने पूर्व में ऐसा किया है और भविष्य में भी ऐसा ही करेंगे। लंबे समय से चले आ रहे गतिरोध के समाधान के बारे में जनरल रावत ने कहा कि इस विवाद सुलझाने के लिए दोनों पक्ष राजनीतिक, कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा, इसमें वक्त लगेगा। मुझे लगता है कि क्रमिक रूप से हम यथास्थिति हासिल करने में सक्षम होंगे, क्योंकि अगर आप यथास्थिति हासिल नहीं करेंगे और ऐसी स्थिति में बने रहेंगे तो किसी समय यह दुस्साहस का कारण बन सकती है। इसलिए दोनों राष्ट्र ये समझते हैं कि यथास्थिति की बहाली क्षेत्र में अमन और शांति के सर्वोत्तम हित में है, जिसके लिए हमारा देश प्रतिबद्ध है। यह पूछे जाने पर कि क्या गतिरोध के बचे हुए बिंदुओं से सैनिकों की वापसी की अपनी बात से चीन मुकर गया, उन्होंने कहा कि दोनों तरफ संदेह है और भारत ने भी वहां काफ़ी संख्या में अपने सैनिक और संसाधन भेजे हैं। CDS ने कहा, दोनों तरफ संदेह है क्योंकि दूसरे पक्ष ने जहां अपने बलों को तैनात किया और अवसंरचना का निर्माण किया, तो हम भी किसी से पीछे नहीं हैं। हमने भी बड़ी तादाद में सैनिकों और संसाधनों की तैनाती की है। दोनों तरफ इस तरह का संदेह है कि क्या हो सकता है। क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य मौजूदगी से संबंधित खबरों के बारे में CDS ने कहा, मुझे लगता है कि उन्हें इसका एहसास है कि भारतीय सशस्त्र बलों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। भारतीय सेना अब 1961 वाली सेना नहीं है। यह एक शक्तिशाली सशस्त्र बल है जिसे यूं ही पार नहीं पाया जा सकता। उन्होंने कहा, वे जिस चीज़ के पात्र हैं उसके लिए खड़े होंगे। मुझे लगता है इसका उन्हें एहसास है। आपको बता दें कि भारत और चीन ने 25 जून को सीमा विवाद पर एक और दौर की कूटनीतिक वार्ता की और इस दौरान वे पूर्वी लद्दाख के बचे हुए गतिरोध वाले बिंदुओं से सैनिकों की पूर्ण वापसी के लक्ष्य को हासिल करने के वास्ते यथाशीघ्र अगले दौर की सैन्य वार्ता के लिए सहमत हुए। भारत और चीन के बीच पिछले साल मई से पूर्वी लद्दाख में कई पॉइंट्स पर सैन्य गतिरोध बना हुआ है। दोनों पक्षों ने हालांकि कई दौर की सैन्य व कूटनीतिक वार्ताओं के बाद फरवरी में पेंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों से सैनिकों और हथियारों को पूरी तरह से हटा लिया था। दोनों पक्ष अब बचे हुए गतिरोध स्थलों से सैनिकों की वापसी को लेकर बातचीत कर रहे हैं। भारत विशेष रूप से हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा और देपसांग से सैनिकों की वापसी के लिए दबाव डाल रहा है। भारत अप्रैल 2020 के पहले की स्थिति की बहाली के लिए जोर दे रहा है। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।